नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। टूलकिट केस में गिरफ्तार की गई बेंगलुरु की दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था। अब उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। दिशा रवि एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और उन पर उस टूलकिट में एडिटिंग का आरोप है जिसको ग्रेटा थुनबेरी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपी निकिता जेकब और शांतनु मुलुक हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अब पुलिस तीनों को आमने सामने बैठाकर बात करना चाहती है। मंगलवार 23 फरवरी को दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें देश ना छोड़ना भी शामिल है। एक शर्त यह भी है कि मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों को नष्ट करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश दिशा रवि द्वारा नहीं की जाएगी। दिशा रवि को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है। वहीं उनके 1-1 लाख के 2 श्योरिटी बॉन्ड भी कोर्ट में जमा करने होंगे। कोर्ट का फैसला आते ही दिशा रवि और कोर्ट में मौजूद उनके परिजन बेहद खुश नजर आए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की अधूरी और अस्पष्ट जांच हुई है, इसलिए कोई ऐसा ठोस कारण नजर नहीं आ रहा है जिसके चलते 22 साल की एक लड़की जिसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है उसके लिए बेल के नियमों को तोड़ा जाए। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत पर सुनवाई करते हुए पुलिस से पूछा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बारे में आपने जो सबूत जुटाए हैं वो क्या हैं? सबूत हैं या फिर हम केवल अनुमानों पर काम कर रहे हैं? जज ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, टूलकिट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे दिशा की अलगाववादी सोच साबित हो सके। लोकतांत्रिक देश में विवेक रखने वाली जनता होती है, उनको इसलिए सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो सरकार से सहमत नहीं है। जज ने ऋग्वेद के एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि 5000 साल पुरानी सभ्यता समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले विचारों के खिलाफ कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अलग विचार रखना, सहमत ना होना, नापसंद करना राज्य की नीतियों में वस्तुनिष्ठता डालने के मान्यता प्राप्त वैध उपकरण है। एक बार जान लेते हैं क्या था पूरा मामला। किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रेटा थुनबेरी एक टूलकिट ट्वीट के माध्यम से उन्होंने शेयर की थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद बढ़ता देखकर ग्रेटा ने इसे डिलीट कर लिया था, हालांकि बाद में अपडेटेड टूलकिट को शेयर किया था। पुलिस ने 4 फरवरी को इस मामले में एक केस दर्ज किया था। इसमें एफआईआर में ग्रेटा का नाम तो नहीं था, लेकिन जांच टूलकिट से ही जुड़ी हुई थी। इस जांच के दौरान पुलिस को दिशा रवि के बारे में पता चला। बेंगलुरु पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ दिल्ली ले आई। यहां दिशा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिशा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने निकिता जेकब से भी पूछताछ की थी। निकिता मुंबई की वकील हैं। निकिता से कुछ सामान भी जब्त किया गया था और उन्हें घर पर ही रहने को कहा गया था, लेकिन निकिता बिना बताए वहां से चली गई थी। बाद में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर दी थी। एक और नाम जो इस मामले में सामने आया था वो शांतनु मुलुक का था। शांतनु महाराष्ट्र के बीड इलाके के रहने वाले हैं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। निकिता के अलावा पुलिस शांतनु की तलाश भी कर रही थी। अब पुलिस इन तीनों को आमने सामने बैठाकर बातें करना चाहती है। पुलिस ने कहा कि जिसकी इस टूलकिट में जैसी बातें कही गई थी, जिस तरह के एक्शन प्लान का जिक्र था, वैसा ही सब कुछ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन हुआ था। गौरतलब है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई थी। इस दौरान कई पुलिस वाले घायल हुए थे और एक किसान की मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि टूलकिट केस के तार खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हैं। इस संगठन के फाउंडर एमओ धालीवाल ने अपनी सहयोगी पुनीत से दिशा रवि, निकिता और शांतनु से को फोन करवाए थे। इसके बाद एक जूम कॉल हुई थी जिसमें इन तीनों के अलावा और भी 60-70 लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने जूम से इन सभी लोगों की डिटेल मांगी है। इस मामले में पुलिस के रडार पर अनीता लाल भी हैं, जो एक खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़ी है। जिसके अलावा टूलकिट में जिस रिसोर्स का जिक्र किया गया था, पीटर फ्रेडरिक, उसकी भी पुलिस को तलाश है और पीटर के साथ ही भजन सिंह भिंडर को भी पुलिस ढूंढ रही है। इस मामले में कोई और अपडेट आती है तो वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।